हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग बेटा। कल हमने देखे थे टेंस की पहली क्लास देखे थे जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था टेंस को लेकर, है ना। अब आज से शुरू करते हैं हम उसके आगे की जर्नी और ये लगातार वीडियो आते रहेंगे, बिल्कुल बने रहे और आपको एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे। जैसे कि आप हमारे पोस्टर में देख भी रहे हो कि ए जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। भैया हीरो बनना है तो जीरो से स्टार्ट करना है, और जो जीरो से हीरो बनता है ना, वाकई में वो अपनी भी वैल्यू करता है और दुनिया भी उसकी वैल्यू करती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। और आज की क्लास क्या है, टेंस में हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने जा रहे करने वाले है ना। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास देखिए, हम शुरू करेंगे आज प्रेजेंट टेंस से। तो देखिए बेटा, प्रेजेंट टेंस क्या है इस बात को समझिए। देखिए प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। देयर आर फोर सिचुएशंस। बेटा ये जो वर्तमान काल है ना, इसमें चार सिचुएशन होती है, हमने कल भी बात किए थे। फोर सिचुएशन होती है या चार कंडीशंस होती है या फोर टाइप्स बोल दो आप इसको, है ना। ये चार प्रकार के प्रेजेंट टेंस होते हैं। दरअसल प्रेजेंट टेंस का कोई प्रकार नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस ही होता है। मतलब टेंस तो तीन ही प्रकार के होते हैं। कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको दिमाग में बिठा ले कि टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कभी भी उसको 4, 5, 10 या 12 प्रकार के हम नहीं मानेंगे। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। तो हमने उसमें पहला जो प्रकार है प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, और प्रेजेंट टेंस में चार जो है ना बेटा, ये सिचुएशन बनेगी। क्या बनेगी, चार सिचुएशन बनेगी, चार कंडीशन बनेगी और चार टाइप्स बनेंगे इसके। अब ये टाइप्स क्या है, शायद आपको पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हम टेंस में आगे बढ़ते जाएंगे चीजें अपने आप क्लियर होते जाएगी। और जैसी प्रेजेंट टेंस खत्म होगा ना बेटा, मतलब इसके जो चारों जो इसके सिचुएशन, जो चारों कंडीशन, इसके जो चारों टाइप्स है, जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी क्लियर। सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सरल है, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल, इसमें चार सिचुएशन होगी, चार कंडीशन होगी या फिर चार टाइप्स होंगे। अच्छा ये टाइप्स और सिचुएशन क्या है, तो पहली कंडीशन है बेटा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसको बेटा अनिश्चित वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको हम सतत वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चूंकि कंटिन्यूअस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव, तो इसका नाम भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टेंस। इज दैट क्लियर। तो इसको अगर हिंदी में हम बोले तो क्या हो जाएगा, चूंकि परफेक्ट को हम पूर्ण बोलते हैं और सतत मतलब कंटिन्यूअस, तो हम इसको हिंदी में कह सकते हैं पूर्ण सतत वर्तमान काल। तो बेटा आपको चारों चीज समझ में आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस। जनरली जो शुरू में जो लिखा हुआ है ना हमने, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सभी जगह सबको पता होता है और सभी इन्हीं को पढ़ाते हैं। इनके जो एक्स्ट्रा जो दूसरे नाम होते हैं, इनको इनके बारे में भी जानकारी होना हमें जरूरी है। तो सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अगर बोलते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ये आपकी जानकारी के लिए है, और जितनी ज्यादा जानकारी है उतना ज्यादा अच्छा होता है ना। इसलिए हम इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई इसके आगे शुरू करते हैं। तो अभी अभी हमको ये समझ में आ गया कि क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस है, जो सबसे पहले जो हम टेंस सीखेंगे वो क्या सीखेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। ये एक दिन का, एक घंटे की क्लास में सीख जाए ऐसा संभव नहीं है बेटा। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं 10 मिनट में ये फटाफट सर सिखा दे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। जो कुछ भी होगा सिर्फ पढ़ाई का काम होगा। आपको पढ़ना है, सीखना है। अगर सीखना है तो आपको लंबे समय तक की इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके लिए ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है लंबी हो जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो शॉर्टकट जो भी अपना है वो सक्सेस, तो इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन जो लंबे तरीके से, जो विस्तृत तरीके से, जो डिस्क्रिप्टिव तरीके से व्यक्ति काम करता है, वो डेफिनेटली सक्सेस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लास की के लिए इसकी जो है क्लास वो शुरू करते हैं। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना बेटा, ये है क्या चीज, आइए समझते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखिए हमने स्टार्ट कर दिया भाई, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पहला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर अनिश्चित या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं। इसमें बेटा तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक बनता है स्टेट ऑफ बीइंग का, एक बनता है स्टेट ऑफ पोजीशन का, और एक बनता है स्टेट ऑफ एक्शन का। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, किसी का कुछ होना। ये जैसे कि हम बोलते हैं मैं खुश हूं, तो मैं खुश हूं, मेरा होना क्या है अभी यहाँ पर, खुश होना। आई एम हैप्पी,
वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, यानी किसी का कुछ होना, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। स्टेट ऑफ पोजेशन मतलब किसी के पास कोई चीज होना, कोई अधिकार दर्शाना, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ पोजेशन। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक पेन है ना, जैसे देखिए मेरे पास एक पेन है ना, मेरे पास एक स्पेक्टिकल्स है। तो ये सारी चीज बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम पोजीशन वाले स्टेट का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। और तीसरा है बेटा स्टेट ऑफ एक्शन। तो जो तीसरा स्टेट ऑफ एक्शन जो है, ये जो इसका मतलब क्या है, इसमें हम काम का होना बताते हैं, जैसे मैं क्या क्या काम करता हूं। अगर मैं ये सारी चीज बताता हूं तो वो क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ एक्शन। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें तीन प्रकार की स्टेट होती है, पहला स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एक्शन। चलिए अगर हम इसमें स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें तो इसमें ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर हैज यू, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो खैर अभी हम ये दो के बारे में चर्चा कर ही नहीं रहे, इसकी चर्चा हम कब करेंगे, जब हमारा स्टेट ऑफ एक्शन हो जाएगा। क्यों करेंगे भाई ऐसा, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्टेट ऑफ एक्शन है ना, दुनिया के सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा हुआ है। ऐसा लगता है हार्ड नट टू क्रैक है ये, आपसे हल होने वाला नहीं, परंतु इसको हम जो है अब यहां से बिल्कुल अ कप ऑफ योर टी बना देंगे, हम आपके मतलब हाथ की एकदम हल्की सी चीज बना देंगे कि चुटकी बजाए और आपसे बन जाए, ऐसी चीज की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना ये भी कोई जादू से चमत्कार से नहीं होने वाला है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए एक्चुअल में आपको क्लास में बने रहना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करते रहना है, नए नए वाक्यों को बनाते रहना है, और आप धीरे धीरे सीखना चालू कर देंगे। और फिर आप कहेंगे कि यार वाकई में सब कुछ चमत्कार की तरह हो रहा है। ये चमत्कार कब दिखता है बेटा, जब बहुत लंबे समय से कोई रिहर्सल होती है, जब बहुत लंबे समय से कोई प्रैक्टिस करता है। रिहर्सल का मतलब क्या होता है, एक ही काम को बार बार करना, दैट इज कॉल्ड रिहर्सल। मतलब बार बार आपको दोहराते हुए चीजों को चलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एक्शन होता है। तो हम इस स्टेट ऑफ एक्शन को अभी हम शुरू करेंगे, और कैसे होता है इसके बारे में हम आइए शुरू करते हैं। चलिए पेज ले आते हैं पहले। देखिए भाई जो स्टेट ऑफ, देखिए शुरू करें। चलिए भाई तैयार है आप लोग, सभी लोग तैयार है, बहुत अच्छी बात है, सभी तैयार है। तो देखिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम या तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, अनिश्चित, या फिर इसको अपूर्ण वर्तमान काल इसे कहा जा सकता है। इसका हिंदी में नाम हो गया। खैर कोई इशू नहीं है, हिंदी में भी नाम नहीं भी याद रहा तो कम से कम अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका इंग्लिश नाम तो हमें पता ही होना चाहिए। बेटा इसको कहा जाता है अनिश्चित। सबसे पहली चीज तो परिभाषा यही, इसकी डेफिनेशन जो है क्लियर होगी कि यह अनिश्चित होता है, या अपूर्ण, या फिर पूरा नहीं होता है। मतलब जो भी बात हम बताएंगे वो काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, कैसे पूरा नहीं होगा, जैसे अगर मैं बताता हूँ कि भाई मैं चाय पीता हूँ, तो क्या मेरा चाय पीकर खत्म हो गया क्या, नहीं ना, मैं मेरी जिंदगी में वो चीज शामिल है। तो मेरी जिंदगी में क्या क्या शामिल है, मेरी जो लाइफ के बारे में जो जो चीजें बताऊंगा मैं, वो सारी चीज किस में बनेगी बेटा, वो सारी चीज बनेगी मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए शुरू करते हैं कैसे, स्टेट ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन वैसे दो प्रकार से है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहली जो आइडेंटिफिकेशन है क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी का जो वाक्य है उसके अंत में हम देखेंगे तो हमें इसकी पहचान मिलेगी। जैसे कि क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं और ते हूं। ये सारी चीज अगर वाक्य के अंत में मिल जाए तो समझिए वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए देखिए जैसे मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता है। ओके, देखिए लास्ट में क्या मिला बेटा, ता है। अगर मैंने कहा कि तुम गांव में रहते हो, तो ये आ गया फिर ते हो। तो ये लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, ता है, ते हो। यानी ऐसी चीज अगर हमें वाक्य के अंत में अगर मिलती है तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सीखेंगे, जैसे नियम हम सीखेंगे उस नियम के अनुसार हम उसको करेंगे। अब इसके बाद एक दूसरी इसकी अन्य पहचान और है बेटा। अब अन्य पहचान में देखिए क्या है, अन्य पहचान में आता है बेटा जैसे पसंद है, प्यार है, नफरत है, मालूम है, याद है, या मतलब है। ऐसी चीज को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। अच्छा ये क्यों करते हैं, अच्छा इसको अपन पहले मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि भाई जरूरत क्या पड़ी हमें इसके इसके लिए, इस प्रकार की अलग से पहचान की जरूरत क्या पड़ी। देखिए अगर मैंने कहा कि मैं इस प्रकार से एक वाक्य लिखता हूं कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, पसंद करता हूं।
देखिए ग्रामेटिकल तो बिल्कुल सही हो गया ना। हम हिंदी सीखेंगे तो ऐसा सीख सकते हैं भाई, वाक्य के अंत में क्या आ गया, ता हूं, तो ये ता हूं मतलब हमारी इस आइडेंटिफिकेशन से मैच खा गया, है ना। तो पर बात एक आती है बेटा, हम ऐसा बोलते कब है कि मैं आइसक्रीम को पसंद करता हूं, है ना, मैं चाय पीना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, ऐसा बोला नहीं जाता। बोलते कैसे है, बोलते कुछ कुछ इस तरीके से हम कि मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है। देखिए आ गया पसंद है, तो ये पसंद है भी क्या हुआ, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान है। अब जैसे प्यार है, देखिए जैसे अगर बोलना है कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बिल्कुल सही बात है, ता है ती है हमें मिल गया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, माँ को अपने बच्चे से प्यार है ना। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, अपने मुझे अपने दोस्तों से प्यार है। तो ऐसा जैसे कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार वो बड़ा कंजूस आदमी और उसको ना सिर्फ अपने पैसों से प्यार है, उसे अपने सिर्फ पैसों से प्यार है, वो अपने पैसों से प्यार करता है, ता है तो आ रहा है, लेकिन बोलते समय हम क्या कर देते हैं, उसको प्यार है ऐसा शब्द बोल देते हैं। इसी प्रकार नफरत है, तो इसको भी तो ये बोल सकते हैं ना, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो ऐसा बोल सकते हैं, मैं मुझे तुमसे नफरत है ना। जैसे मालूम है, मुझे कोई चीज पता है, ता है आ गया, लेकिन उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, मुझे तो कुछ पता है, तो उसको हम बोल सकते हैं मुझे कुछ मालूम है, मुझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स मालूम है ना। तो ये भी किस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में। याद है ना, मुझे कुछ याद है, जैसे मुझे उसका नाम याद है, मतलब ये तो बहुत देखा होगा ना, इट मीन्स वॉट, जैसे हम बोलते हैं ना इट मीन्स, इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब ऐसा ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि, इट मीन्स दैट, और फिर आगे एक सेंटेंस होता है कि इट मीन्स दैट, है ना। तो ये जो मीन्स है, ये भी शब्द क्या है, मतलब है बता रहा है, तो इसको हम किस में यूज करते हैं बेटा, इसको करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना बेटा, इसमें 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्थिति आती है। अभी 6 प्रकार की स्थिति क्या क्या होती है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो स्थिति है बेटा, यह है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व व्यापक स्तर पर वो बात जो है वो सत्य होगी। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारे गांव में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन वो हमारे ससुराल में जो है वो पृथ्वी है, सूर्य नहीं भैया, वो किसी दूसरे तारे के चारों ओर चक्कर लगाती है, या नहीं जा रही भाई, ससुराल का मामला है, नहीं जा रही, नहीं घूम रही, हमारा ससुराल है ना। तो कहने का मतलब ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, पूरी दुनिया में सर्वव्यापक सत्य है। जो दुनिया में सत्य है, जो सर्वव्यापक है, वो वाला जो सेंटेंस है कभी भी बनेगा तो किसमें बनेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में बनेगा। ये जो नियम बेटा आगे भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, नरेशन में बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा ये। नरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है नरेशन के लिए, ये सारे जो नियम है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक वाक्य देखा हमने कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेंटेंस कैसे बना, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको समझ में नहीं आ रहा नहीं सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को तो सीखने के लिए हमने क्लास शुरू की है, इसको हम सीखेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं कि वाक्य किस प्रकार के होंगे। साइंटिफिक फैक्ट जो भी होंगे बेटा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे। अब साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, यदि पानी को गर्म करो तो एक ऐसी स्थिति आती है वो उबलने लगता है, और कब उबलने लगता है बेटा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर उबलने लगता है ना। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या उबलने लगता है। देखिए लास्ट में ताहे भी आया है, और ये भी वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस, तो कहने का मतलब यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं ऊपर ऐसा, हाँ ये क्या आ गया भाई, डिग्री लगाने दो हमको, ये फिर आ गया, चलो हम ऐसे ही कर देते चलिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलता है। तो भाई ये तथ्य है ना, ये भी साइंटिफिक तथ्य है ना, जब भी आप वैज्ञानिक तथ्य को अगर देखेंगे तो हर जगह एक जैसा होता है, कहीं गलत नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ होगा और वहां पर कुछ होगा, ये भी हमेशा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही कहलाता है। इसलिए साइंटिफिक फैक्ट को भी हम किस में बनाते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा मैथमेटिकल फैक्ट्स। अब ये मैथमेटिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, यानी जो गणितीय तथ्य होते हैं, जो वो हर जगह एक जैसे होते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये तो सत्य है ना। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या यार, चलो यार मेरे घर में तो भैया 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन एक काम करो, आपके घर में 2 और 2 4 क्या, 2 और 2 5 होते क्या, नहीं होते, 4 ही होते हैं, है ना। बोले यार हमारे यहाँ तो 2 और 2 4 होते हैं, और हमारे ससुराल में, अरे भैया हमारे ससुराल में तो 5 हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो किसी का ससुराल नहीं बना जो 2 और 2 को 5 बना दे, 2 और 2 4 ही होते हैं। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे,
मैथमेटिकल फैक्ट के रूप में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जो फिजिकल पोजीशन होती है ना बेटा किसी प्लेस की, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है ना, तो ये आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सॉरी हाँ यमुना के, अगर ये यमुना नदी है ना और ये आगरा बसा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये आगरा उठ जाएगा और कहीं और चला जाएगा। आज आगरा यमुना नदी के किनारे, कल इसका मन हुआ बोले चलो यार ऐसा करते गर्मी की छुट्टी मनाते हैं, प्रशांत महासागर के पास जाकर स्थित हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, आगरा तो वहीं रहेगा। तो इसी ऐसे सेंटेंस को भी हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं कि आगरा इज सिचुएटेड बाय द यमुना रिवर, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला है भाई फ्यूचर प्लानिंग। जो फ्यूचर प्लानिंग होती है ना बेटा वो भी किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये मेरा कल दिल्ली जाने का अगर मेरा प्लान जो एकदम फिक्स हो गया है, एकदम परफेक्ट हो गया, 100% तय है कि मेरा जाना तैयार है, मेरा बैग वेग पैक हो गया है, मैं तैयार हो गया हूँ, बस सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, गर्म पानी से नहाना है, उसके बाद में थोड़ा सा खाया, चलते मतलब उठा, थोड़ा बहुत 2-4 रोटी खाए, बैग उठाए और सीधा दिल्ली के लिए रवाना। मतलब मेरी जो प्लानिंग है पूरी 100% है। तब हम ऐसे वाक्य को क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग बताने वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं, या विल नहीं लगाते है ना कि आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ये हमारा बनेगा। नेक्स्ट है बेटा हैबिट बताने वाले। हैबिट मतलब क्या, आदत। अब जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, भाई मैं तो उठता हूं, आप उठते कि नहीं उठते पता नहीं, अगर उठते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कमेंट्स में बताना जरा आप में से कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा जल्दी उठने का मतलब क्या, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे? नहीं, जल्दी उठने का मतलब होता है कम से कम सुबह 5 बजे। और अगर अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपको कम से कम 4 बजे तो हर हाल में अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। चलिए भाई, अगर नहीं छोड़ते तो आदत बनाओ, है ना, क्योंकि धीरे धीरे आदत बदली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं सुबह उठना। चलिए आजकल तो बहुत साधन भी है सुबह उठने के। पहले क्या होता था हमारे समय में, हमारे पिताजी शुरू हो जाते थे भैया सुबह सुबह, शुरू हो जाते थे मतलब कैसे, सुबह 6 बजते थे और हमारे पिताजी पता है क्या बोलते थे, या देखो बोले 12 बज गए दिन के और अभी तक सब सोए हुए। अब हम लोग भी घबरा कर उठते थे, यार स्कूल जाना है, 12 बज गए। और जब उठकर देखते थे यार सुबह का 6 बजा है, हम भी सोचते हैं यार 6 बजे और पिताजी क्या बोल रहे हैं 12 बज गए। ऐसा होता है, पुराने लोग ऐसी बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो जो आदतें होती है ना, तो ये आदतों को हम किस में बताते हैं बेटा, आदत को हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सिगरेट पीता है, स्मोक्स, है ना। तो जो भी आदत है, किसी भी प्रकार की आदत है, तो उस आदत को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़े, चलिए भाई आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे है, इस बात को समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या, पूरे अगर टेंस सीखना है तो आपको ये 2 चीज तो आपको आना चाहिए। आप ना सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, क्या करो, सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो 2 भागों में। कैसे डिवाइड कर लो, देखो, एक तो भैया पहला है कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट। क्या, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा और प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है भाई, प्लूरल मतलब बहुवचन। यदि बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ही सी इट और सिंगुलर, देखिए ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसमें एस ई एस या आई एस भी आएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो आपको 2 चीज ठान लो अपने दिमाग में कि हम 2 वाक्य को बोलना सीख जाएंगे। सिर्फ इतना बोलना है आपको, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, ये हो गया पहला। दूसरा, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। सिर्फ इन 2 के ऊपर सारा खेल चल रहा है, सारे नियम आपको उसी में करना है। फिर चाहे हमने कल देखा था ना कि 13 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, सारी 13 प्रकार की जो हेल्पिंग वर्ब है इन 2 चीजों पर काम करती है, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। इन पर सारा खेल, पूरा टेंस इसी पर टिका। अगर आपको इतना बोलना आ गया तो पूरा टेंस ही आ गया, आपका टेंस ही खत्म हो गया। चलिए शुरू करेंगे। देखो भाई, तो ये इसका फार्मूला पहले समझ लेते हैं। फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है बेटा कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये एस ई एस और आई एस जो लगेगा, ये कभी लगेगा भी और कभी नहीं भी लगेगा। तो कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया। 2 वाक्य बोलना सीख जाओ आप, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, बस आपको इतना सीखना है। तो देखिए, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही होगा, सी होगा, इट होगा, सिंगुलर नाउन होगा, मतलब ये एक वचन होगा यहाँ पर, तो हमारी जो वर्ब है इसमें एस ई एस या आई एस लगाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है,
इस बात को भी तो देख ले, है ना, ऐसा होता क्यों, इसको समझते हैं पहले। चलिए पहले तो जगह बनाते हैं हम। चलिए जगह बन गई भाई हमारी। एक बात बताओ, ये जो बॉय शब्द है, एक शब्द लिखते हैं हम यहाँ पर। चलिए देखिए बॉय है, अगर बॉय मतलब क्या होता है बेटा, लड़का। ये एक है, अगर इसको बहुवचन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको बहुवचन बनाने के लिए हमें बेटा इसमें ना एस लगाते हैं, बॉयस। जैसे गर्ल है तो गर्ल यानी लड़की, और अगर हमें इसको बहुवचन बनाना है लड़कियां तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गर्ल में एस लगाएंगे। ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया बहुवचन। तो बेटा जब भी किसी नाउन का क्या होता है, जो भी नाउन होते हैं ना बेटा, जितने भी नाउन होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम एस लगाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं बेटा, ये बहुवचन बन जाते हैं। बोलो इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक बात है, जितनी भी वर्ब होती है ना, ये जो वर्ब होती है अपने आप में ना बेटा हमेशा प्लूरल होती है। हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। अब नाउन है तो भैया उसमें एस लगा दिया तो ये बहुवचन बनता है, लेकिन जो वर्ब होती है ना इसमें उल्टा काम चलता है, उल्टी गंगा बहती है यहाँ पर। कैसी उल्टी गंगा बहती है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ब है ना इसमें जब हम एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, कब लगेगा आगे हम पढ़ेंगे, ये लगाकर ना बेटा इसको हम एक वचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक वचन। रहता है ये बहुवचन में, और बनाते हैं हम इसको एस लगाकर कैसे, एक वचन बनाते हैं। बोलो बात समझ में आई। तो कभी भी याद रखो, एक बात बताओ, एक आदमी है तो भैया चाय का कप कितना दोगे आप, कितने चाय के कप ले जाके दोगे। बोले सर 2 ले जा लेंगे, 4 ले जा लेंगे। अरे कमाल करते हो यार, आपके घर एक आदमी आया मेहमान तो आप एक उसको कितनी चाय देंगे। देखो ये एक आदमी है ना, ये आदमी आदमी बना दिया मैंने। चलो इसके हाथ भी बना दिए, पैर 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 नहीं दिख रहे ना, अच्छा चलो पैर भी बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं इसको, पैर बना दिए, मोटे मोटे हाथ बना दिए इसके। चलिए अब ये एक आदमी है, ठीक है, आपके घर ये मेहमान आए और ये कप है, चलो बस ये बना दे। अब इसको बताओ आप एक कप चाय देंगे कि 2 कप चाय देंगे। भाई एक कप ही चाय देंगे ना, क्यों, क्योंकि आदमी एक तो उसके लिए चीज भी एक होनी चाहिए। सही बात है। अब यदि ये आएगा तो ये जो अगर एक कुर्सी जो है, एक कुर्सी पर अगर बैठेगा तो एक कुर्सी पर बैठेगा ये आदमी कि ये 2-4 कुर्सी पर बैठेंगे, आएंगे तो क्या बोलेंगे, भैया आइए 2-4 कुर्सियों पर बैठिए, नहीं ना। यानी एक आदमी है तो हम उसको कुर्सी भी एक देंगे। तो बात यही है कि अगर हमारा जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इसके आगे अगर कोई वर्ब है तो ये वर्ब भी तो एक वचन होना चाहिए। ये तो बिना एस के एक वचन हो गया, लेकिन इसको एक वचन बनाने के लिए हमें एस लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए सही हो गया ना, बॉय और ये प्लेस, यानी ये भी एक वचन हो गया और ये भी एक वचन हो गया। लेकिन अगर ये बहुवचन है ना, बॉयज, अब ये बहुवचन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ब भी बहुवचन देना पड़ेगा। बिना एस के वर्ब बहुवचन होती है और एस लगने पर नाउन बहुवचन होता है। तो अब ये तो बहुवचन हो गया, अगर हम इसमें एस लगा देते तो ये गलत हो जाएगा ना। ये तो ये क्या हो गया, एक वचन, लेकिन इसको हटा देंगे और ये सिर्फ प्ले लगेगा तो ये क्या हो गया, बहुवचन। अब इस बात को याद रखना, भैया कोई एक आदमी आएगा ना आपके घर मेहमान तो आप उसको एक ही कुर्सी देंगे, है ना। आप उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे लीजिए 10 कुर्सी बैठिए जनाब, है ना। आप ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे बैठिए 4-5 जगह बैठिए, वो किसी एक ही स्थान पर बैठेगा, है ना। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि बॉय जो है, जब ये अपने आप में एक वचन है, क्यों है एक वचन, क्योंकि ये नाउन है। लेकिन जो वर्ब होती है वो अपने आप में एक वचन नहीं होती, उसमें एस लगाकर एक वचन बनाया जाता है ना। और यहाँ जो बॉयस है ये अपने आप में कैसा है, ये नाउन है, और ये नाउन कैसा है बेटा, यहाँ पर प्लूरल है। और जो वर्ब है ये अपने आप में प्लूरल है, सॉरी, हाँ अपने आप में प्लूरल होती है, इसमें एस नहीं लगाते। तो इसमें बिना एस लगाए हम बॉयज के साथ प्ले लगाएंगे। बोली बात समझ में आई। तो इसीलिए यहाँ पर एस एस का यूज किया जाता है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए समझते हैं, यानी जैसे ये आई वी यू दे और प्लूरल है तो इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि खुद ही प्लूरल है ना ये वर्ब क्या है, प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है। लेकिन जब सब्जेक्ट ही सी इट एक वचन होगा तो ये हमारी वर्ब जो है ये अभी प्लूरल है, इसमें एस एस लगाकर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ना एक वचन सिंगुलर बनाएंगे। बोलो बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई यहां तक तो समझ में आया, समझ में नहीं आया हो ना तो कोई बात नहीं, एक वीडियो को फिर से आप रिवाइज करो और देख लो। यूट्यूब पे बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही चीज को 1000 बार देख सकते हैं, है ना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए भाई बार बार देखिए, कोई भी चीज एक बार में क्लियर नहीं होती बेटा, इस बात को याद रखिए। बार बार देखिए आपको चीजें समझ में आएगी। अब आगे बढ़े। तो हमने देखा, क्या देखा, ये देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है या तो वो प्लूरल होगा या तो वो सिंगुलर होगा। जब हमारा प्लूरल होगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में क्या होगा, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और फिर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, सब्जेक्ट ही हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो है
इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस ई एस या आई एस लगाएंगे और फिर बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। अब बात आती है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है, बोले भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उठाए और लगा दिए, लेकिन ये एस ई एस तीन तीन चीज लग रही है, तो क्या तीनों लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हमने भी कहा एक मेहमान आया तो एक ही देंगे उसको। अब कई बार क्या होता है, हमारे घर एक मेहमान आता है जो ऐसी रोज टपक जाता है ना, रोज टपक जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको बोलते हैं भैया बेंच पे बैठ जा, है ना। लेकिन एक आदमी है जो ओकेजनली कभी कभी आ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको अच्छी कुर्सी देते हैं। और एक बार क्या हुआ, हमारे घर में भैया विधायक महोदय आ गए, अब क्या करेंगे, उसके लिए तो बहुत सजा की कुर्सी रखेंगे जो सबसे नरम गद्दी वाली है, उस पर उसको बिठा लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो इसी प्रकार सबके नियम है, एस ई एस और आई एस लगाने के भी कुछ नियम है। आइए हम उन नियमों को समझते हैं। एस ई एस कैसे लगेगा, तो सबसे पहला नियम है एस ई एस आई एस को लगाने के नियम। ठीक, पहला नियम कह रहा है कि जब भी किसी वर्ब के अंत में आपको एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स या जेड मिले, याद रखना पड़ेगा भाई, कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। सीखना है तो आप सोच रहे होंगे कि कोई कमाल हो जाए, कोई जादू हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स या जेड हो, तो हम वर्ब के अंत में क्या करते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, एस लगाते हैं। अब देखो कैसे, जैसे पास लिखा है डबल एस है ना, तो इसमें क्या हो गया, ई एस लग गया, पासेस। वॉच है, सी एच लगा है, तो इसका क्या हो गया, ई एस। ये वॉश है, एस एस लगा है, तो इसमें भी हमने ई एस लगा दिया। डू में अंत में ओ है, गो में अंत में ओ है, तो हमने क्या किया, इसमें भी ई एस लगा दिया। वैक्स एक्स लगा हुआ है, तो इसमें भी, अरे ये गलत लिखा गया, गलत लिखा गया, इसको हम सही करते हैं, क्या हो जाएगा, ये वैक्स है, इसमें ई एस लगा देंगे, वैक्सेस। बज अंत में जेड है, तो बेटा इसमें भी हम क्या करें, ये भी गलत लिखा गया भाई, चलो कोई बात नहीं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो बज है ना, इसमें ई एस लगा देंगे, बजेस। अब इनका अर्थ भी समझ लो, पास यानी गुजरना, वॉच यानी निगरानी करना या देखना, वॉश यानी धोना, डू यानी करना, गो यानी जाना, वैक्स यानी परेशान करना, सताना किसी को, और बज यानी भिन भिनाना। तो मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसका हम ई एस लगाते हैं। चलिए सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड नियम क्या कहता है बेटा, कि जब भी वर्ब के अंत में आपको वाई मिले, इसकी दो कंडीशन बनेगी बेटा। कौन कौन सी बनेगी, देखते हैं कि जब भी अंत में क्या मिले, आपको वाई मिले और वाई के ठीक पहले आपको कोई व्यंजन मिल जाए। व्यंजन समझते हो ना, सबसे पहली क्लास अपनी यहीं से शुरू की थी हमने, स्वर और व्यंजन से। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो एक बार जाके आप क्लास जरूर देख ले, अपने प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर आप बेसिक इंग्लिश वाले को खोलिए, उसमें आपको पहली क्लास वही मिलेगी। तो व्यंजन है ना, व्यंजन आएगा बेटा। कह रहा है कि अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले अगर व्यंजन हो तो इस वाई को ना हटा देते हैं, वाई क्या करते हैं, हटा देते हैं, और हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, आई ई एस। दरअसल ये वाई बन जाता है आई और इसमें लग जाता है ई एस, नियम यही है और कुछ नहीं है। तो देखिए जैसे कैरी, ये अंत में वाई है, वाई के पहले आर है, आर क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हमने क्या किया, ये एक्चुअल में ये ऐसा है ना, ये देखो ये वाई है ना, तो ये वाई को हमने हटा दिया और ये हटाकर क्या करेंगे, हम इसमें आई एस लगा देंगे। देखिए कैरीज हो गया। ऐसी क्राई, वाई है, वाई के अंत में आर है, यहाँ पे भी ट्राई, वाई है, वाई के अंत में आर है। या फ्लाई में वाई है, वाई के अंत में एल है। ये आर और एल क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस आई ई एस आई एस लगा देंगे। बोलिए बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड कहता है कि अभी हमने देखा वाई के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अब क्या कहता है नियम, देखिए कि जब वर्ब के अंत में वाय हो, फिर से बोल रहा है वाय हो, है ना, और वाय के ठीक पहले क्या हो बेटा, स्वर हो। स्वर यानी ए ई आई ओ और यू, ये पांच हमारे वोवेल्स होते हैं ना, स्वर। इनमें से कोई भी एक हो तो वाय को फिर हटाते नहीं, बिना हटाए क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। बिना हटाए सिर्फ एस लगाते हैं। ओके, वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे अब उदाहरण देख लो, प्ले, प्ले के अंत में देखिए वाई है, वाई के पहले क्या है, ए है ना। अगर वाई के पहले ए क्या है, स्वर है, तो इसमें हम वाई को नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। यहां पे भी वाई के पहले ए है, स्वर है, तो हम इसमें भी लगा देंगे। जैसे एक ये होता है ना प्रे, ई वाई, ये भी क्या है, इसका मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है, शिकार करना। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये पी आर ई वाई एस। ये ई और ए का बड़ा अंतर है भाई, ये एक प्रे होता है, ये एक ये प्रे, प्रे यानी प्रार्थना करना होता है, इसमें भी एस लगेगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे देखें, चलो भाई आगे चलते हैं। अ, पहले ना थोड़ी जगह बना लेते हैं समझने के लिए।
अब जो लास्ट नियम है वो नियम तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये 3 नियम समझ में आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपको ये लास्ट नियम अपने आप समझ में आ गया। क्या कहता है कि अन्य सभी वर्ब, देखिए क्या बोल रहा है, अन्य सभी वर्ब जिनके अंत में क्या हो, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ वाई नहीं हो। क्या बोला, नहीं हो, ना हो। अगर ये हो तो नियम हमने ऊपर 3 देख लिए, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस लगाते हैं, ना कुछ हटाना है, ना कोई तामझाम, कुछ नहीं, अपने सीधा सिंपल काम करना है ना। अपन तो भैया सीधे साधे काम को ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। यानी एस लगाओ काम चलाओ। जैसे राइट, देखिए इसके अंत में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ऐसा कुछ है क्या, वाई है क्या, नहीं है, बस एस लगा दो, है ना। रीड, इसमें देखिए कुछ है क्या, नहीं है, एस लगा दो। स्विम, इसमें एस लगा दो। एन, इसमें एस लगा दो। तो आपको बस इतना ही याद रखना बेटा, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ और वाई। मेरे साथ ही आप बोल लीजिए 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ वाई, बोलिए, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ वाई। एक दो बार आप ये सब प्रैक्टिस कर ले, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार और बोले, चलिए एक बार और बोलते हैं, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ वाई। अगर ये हो, सॉरी हाँ, अगर ये हो तो कुछ नियम है, अगर ना हो तो कोई नियम नहीं है, सिर्फ आपको एस लगाना है। और वो एस भी कब लगाना है, वो भी बहुत बड़ी जरूरी है समझना, है ना। वो एस भी हमें कब लगाना है, जब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बेटा क्या है ना, पहले उसको समझते हैं हम आगे। देखिए, अब इसी के अनुसार हम कुछ वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं। यहां दिया है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, जैसे कि आई वी यू दे, या फिर प्लूरल ना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही सी इट, या फिर सिंगुलर नाउन हो, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस ई एस और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं और वाक्य बनाकर हम इसको समझते हैं। थोड़ा पैड में इधर कर देता हूँ, कीबोर्ड ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, जो पहला सेंटेंस है क्या कहता है भाई, पहला सेंटेंस कहता है कि मैं पानी भरता हूं। तो सब्जेक्ट कौन इसमें, मैं। सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, एक प्रश्न करो, कौन। यदि आपने पूछा कौन पानी भरता है तो आपको पता चलेगा मैं, है ना। तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए क्या आ गया, आई। ओके, सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या लगेगा बेटा, अब लगेगा, सब्जेक्ट हमारा हो गया, इतना तो काम हो गया हमारा। अब क्या लगाना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा भरने के लिए क्या आता है, भरने के लिए आता है फिल। ओके, फिर इसके बाद में क्या है, क्या भरता है भाई वो, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या भरता है, वो पानी। तो लिख देंगे हम यहां पर आगे वाटर। और वाक्य खत्म होता है तो उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ना। तो मैं पानी भरता हूं, आई फिल वाटर। बोलिए समझ में आ गया। अगर हम इसी वाक्य को सिंगुलर के अनुसार अगर लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहां पे बोला कि वह पानी भरता है, तो वह के लिए क्या आएगा, ही। और ही कैसा है हमारा, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर है तो इसके लिए भरने के लिए क्या आएगा, फिल, एफ आई डबल एल। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। लेकिन हमें यहां पर एक नियम देखना पड़ेगा, यदि ही सी इट हो, अगर ही होता है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एस लगाना पड़ेगा वर्ब में। तो अब देखिए फिल, इस वर्ब में क्या है, पहले इसको समझते हैं। वर्ब में क्या है भाई, वर्ब में अंत में क्या है, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड है क्या, ओ है क्या, वाई है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। वाक्य हो गया, ही फिल्स वाटर। बोलिए समझ में आया। चलिए सेकंड देखते हैं। हम आम खरीदते हैं, तो हम के लिए क्या आता है भाई, वी। ये प्लूरल है। आम खरीदते, खरीद काम क्या हो रहा है, खरीदने का, यानी कि बाय। और क्या खरीदते हैं, तो बोले मैंगोज। मैंगोज, मैंगोज, हम आम खरीदते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हो गया वर्ब, हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही सिंगुलर नंबर में रहता तो क्या होता, यहां पर बोलते हम ही बाय, बी यू वाई, और फिर है वही सेम मैंगोज। मैंगोज। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा, बाय में एस। अब एस क्यों लगा भाई, वाई को हटाना भी तो था, नहीं, क्योंकि वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है बेटा, ये हमारे पास यू है। अगर वाई के ठीक पहले कोई स्वर हो तो हम वाई को हटाए बिना सिर्फ एस लगाते हैं। वाक्य खत्म होता है तो फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है, तो फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, तुम कार चलाते हो। देखो तुम कार चलाते हो, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। ओके, अगर तुम है, कार चलाना बोले तो ड्राइव, ये लगा दिया हमने ड्राइव। और क्या चलाते हो, द कार। ये देखिए, यू ड्राइव द कार। लेकिन अगर यही वाक्य इधर होता
और ये कुछ, अरे एक गलती हो गई ना बेटा हमारी, देखो वह आम खरीदता है, ये एक्चुअल में है क्या, वह खरीदता नहीं, खरीदती है। चलो इसको ना हम खरीदती को हम खरीदता ही कर देते हैं, चलो हटाओ, इसको ना अपन खरीदता कर देते हैं, चलिए तो ठीक हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं, इसका जेंडर थोड़ा चेंज करें अपन, चलाती कर देते हैं। अब वह कार चलाती है, अगर वह कार चलाती है तो लड़का है कि लड़की है ना, मेल है कि फीमेल है, तो हमें पता है फीमेल है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, वह के लिए क्या आ जाएगा आप यहाँ पर सी, और चलाने के लिए क्या आएगा ड्राइव, और क्या चलाती है तो क्या आ जाएगा उसमें द कार। अब वाक्य खत्म होगा तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये जो ड्राइव है ये क्या होगा, सी एक वचन है ना, और नियम कहता है कि ही सी इट, ये देखिए नियम ऊपर देखिए, यहाँ पर ही सी इट या सिंगुलर हो तो क्या करते हैं वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाते हैं, तो बस इसमें एस ई एस लगा दो, क्या लगेगा एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई एस लगेगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या लगेगा, ना तो एस है, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, ओ, वाई, इनमें से कुछ नहीं है, तो बस सिर्फ एस लगा दो, सेंटेंस हमारा हो गया। ओके, चलिए पहले तो हम इसको इग्नोर करते हैं यार, ऐसा तो जरा लाल लाल दिख रहा है ना वो नीचे, पता नहीं कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है क्या है, एरर उसको पहले दिखती है ना। वो हिंदी फ़ॉन्ट है ना, तो हिंदी फ़ॉन्ट को वो इंग्लिश समझता है दरअसल, कंप्यूटर जो है ना वो इंग्लिश समझता है, उसको हिंदी नहीं आती, और अपन हिंदी में लिखो तो क्या बोलता है वो गलत है। चलिए आगे देखते हैं, वे हारमोनियम बजाते हैं। अब वे तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट हमारा दे, है ना, और बजाने के लिए क्या आता है बेटा प्ले, है ना। अब प्ले के बाद में क्या लगेगा हारमोनियम, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगता है हमेशा द, तो ही प्ले द हारमोनियम, ये देखिए हारमोनियम। ओके, तो इसको फुल स्टॉप लगा दिया हमने कि दे प्ले द हारमोनियम, यहां पर एस नहीं लगेगा क्योंकि ये तो प्लूरल है। लेकिन अगर हमने इस वाक्य को कुछ इस प्रकार लिया कि पिताजी हारमोनियम बजाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि फादर प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम। ओके, स्पेलिंग सही है। अब ये प्ले देखिए, यहाँ पे पिताजी कैसे है बेटा, पिताजी हमारे जो है वो फादर कैसे है सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब को, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब देनी पड़ेगी, और वर्ब में एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है, तो बोले फादर प्लेज द हारमोनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे है कि बच्चे कबड्डी खेलते हैं। बच्चे मीन्स व्हाट, बच्चे मीन्स चाइल्ड के चिल्ड्रन भाई, चाइल्ड होता है बच्चा, और इसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं हम आर ई एन, तो चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन कबड्डी खेलते हैं, तो फिर लगा दिया हमने, खेलने के लिए भी आता है प्ले, और क्या खेलते हैं तो हम लगा देंगे कबड्डी, कबड्डी। ओके, तो हमने लगा दिया कि चिल्ड्रन प्ले कबड्डी। ओके, अब क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन प्ले कबड्डी, यानी बच्चे यहाँ पर कैसे हमारे, ये क्या, इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों ले रहा, अच्छा कबड्डी, हाँ हमने डबल भी कर दिया था ना, कंप्यूटर को पता चल जाता भाई कहाँ गलत है। चलिए, तो कहने का मतलब है चिल्ड्रन प्ले कबड्डी, क्यों सही आया, क्योंकि हमारा चिल्ड्रन भी बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो वर्ब भी हमारी कैसी है बहुवचन है। लेकिन ये वाक्य देखिए भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, राम को पकड़ के कबड्डी खेलने लगाया कि राम और प्ले कबड्डी, कबड्डी, राम प्ले कबड्डी, तो क्या है भाई, राम तो सिंगुलर है ना, राम तो सिंगुलर है, कैसा है राम हमारा, हमारा राम यहाँ पे सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एस नहीं लगा है वर्ब में तो कैसी होती है वो प्लूरल होती है, तो ये लगा दिया हमने राम प्लेस कबड्डी। बोलिए बात समझ में आई। चलिए आगे देखें और वाक्य बनाते हैं, बहुत वाक्य अपने पास, कमी नहीं है वाक्यों की। अब बोल रहे महिलाएं, तो महिलाएं देखिए यहाँ पर क्या होता है लेडी। ओके, अब अंत में वाई हो तो प्लूरल बनाते समय हमने सिंगुलर प्लूरल को भी देखा था कि वाई के पहले अगर व्यंजन है तो वाई को हटा देते और क्या करते हम आई एस लगा देते, हो गया लेडीज। अब धोने के लिए क्या आता है भाई वॉश, ये हो गया वॉश। अब क्या धोती है तो बोले क्लॉथ, सी एल ओ टी एच। अब अगर मैंने टी एच लगा, बताओ अभी सही है क्या, क्या मैं यहाँ एस लगा दूंगा तो सही है प्लूरल हो जाएगा, नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि क्लॉथ जो होता है ना वो कपड़ा होता है जो थान का होता है, जो अभी कटा हुआ नहीं है, लंबा चौड़ा कपड़ा होता है जो दुकान से खरीदते हैं ना अपन, वो काट के देता है, ये बेटा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। और जब हम इसमें ई लगाते हैं तो ये बना क्लॉथ। अब ये क्लॉथ का मतलब होता है सिले हुए कपड़े, जो कपड़े सिले उन्हीं को तो धोएंगे ना, है ना, कि महिलाएं ऐसा ऐसा तो नहीं कि गए और दुकान के कपड़े धोकर रखती है, नहीं, है ना, तो इसमें लगा देंगे हम एस, इसका प्लूरल हो सकता है, तो महिलाएं यानी लेडीज वॉश क्लॉथ्स। अब द भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना, द भी लगा सकते हैं, लगा देते हैं, द लगा देते हैं, चलो। अब बात आती है
रानी कपड़े धोती है। भाई गजब गजब कर डाला, कौन कौन सा अत्याचार हो गया, रानी है ऊपर से कपड़े धो रही है, चलो धोने दो यार, क्या करना पड़ता अपने को, है ना। रानी कपड़े धोती है तो रानी, और वर्ब तो यहाँ पर भी हमारी क्या है बेटा, वॉश। अब देखो क्या धोती है, तो ये हमको पता है भाई, द क्लॉथ्स, ये हम सीख सीख चुके हैं अभी, है ना, क्लॉथ्स। अब ये सेंटेंस बन गया, लेकिन इसमें अभी एरर है, अभी गलत है। क्या गलत है, ये देखिए, वास, ये क्या है, बहुवचन है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एस लगाना पड़ेगा। चलो एस लगाते हैं पहले। अब सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है। अरे बोले सर एस तो लगा दिया ना, नहीं ना भाई, हमने सीखा था कि अगर क्या हो, अंत में वर्ब के एस एच हो तो ईएस लगाते, तो यहां क्या लगेगा बेटा, यस, रानी वॉशेस द क्लॉथ्स। बोलो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि लड़के नदी में तैरते हैं, लड़के नदी में तैरते हैं, शुरू करें। तो चलिए भाई, लड़के मतलब बॉयज, ये हो गया प्लूरल, और तैरते हैं तो स्विम, ये हो गया स्विम। एस एस लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है और वर्ब भी बहुवचन है। वर्ब बहुवचन कब होती है, जब उसमें एस नहीं लगा होता है ना। कहाँ तैरते हो लिख दो, इन द रिवर, ये लिख दिया भैया, इन द रिवर, है ना, फुल स्टॉप लगा दो, वाक्य खत्म। आगे आते हैं मोहन के लिए, अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब आपने तो बना लिया होगा मन में, उधर मेरे बनाने से पहले आपने मन में बना लिया होगा। फिर भी करते हैं कि मोहन स्विम, उसमें लगा देंगे अब एस, क्योंकि मोहन एक वचन है। कहाँ तैरता है, तो इन द रिवर, इन द रिवर। बोली बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं कि लड़कियां स्वेटर बुनती है, लड़कियां तो क्या है यहाँ पर बहुवचन है ना, तो गर्ल्स। अब बुनती है, क्या बुनती है भाई, स्वेटर बुनती है। बुनने के लिए क्या आता है, क्या आती है भाई वर्ब, नीट, क्या आती है, नीट। तो इसमें एसिस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो गर्ल्स नीट स्वेटर, स्वेटर। अब ये एक वचन रहे तो भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सारी लड़कियां मिलकर एक ही स्वेटर थोड़ी ना अलग अलग बना रही। चलो हमने इसको भी प्लूरल कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई। बोले गर्ल्स नीड स्वेटर्स। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखो लड़की दिया है, सिर्फ एक वचन है ना, तो एक वचन होने के कारण हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ लड़की दिया है। चलो भाई, तो क्या करते हैं, हम इसको एक वचन बनाते हैं, मतलब ए गर्ल क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है, तो नीट क्या बुन रही है, तो ए स्वेटर, द लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, द स्वेटर। ओके। अब देखो क्या है, अब इसमें एक गलती आ गई बेटा, इसमें क्या गलती आ गई, देखिए नीट ये वर्ब प्लूरल हो गई, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन हो गया, तो फिर मेल नहीं खा रहा है। फिर बात होगी कि मेहमान आपके घर आए और आप उनको क्या बोल रहे हैं, आइए आइए बैठिए, दो चार जगह बैठिए, पर दो चार जगह मेहमान बैठेंगे नहीं, एक मेहमान तो एक जगह बिठा लिए, तो इसको क्या करेंगे हम, नीट्स कर देंगे, एस लगा के इसको सिंगुलर बनाएंगे। चलिए समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नौकर लोग कमरे की सफाई करते हैं। अब नौकर लोग क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स। अब ये प्लूरल है तो सफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लीन, क्या करते हैं, क्लीन द रूम। वर्ब में एस लगाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए। चलिए अगर यहाँ पर नौकर एक वचन है, नौकर कैसा है भाई, एक वचन है, तो क्या करेंगे फिर, नौकर अगर एक वचन है हमारा, तो हम फिर उसको, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, चलो पहले स्पेस बना ही लेते हैं ना। चलो देखिए, नौकर कमरे की सफाई करता है, अब नौकर तो एक है, तो द सर्वेंट, द सर्वेंट, है ना। सफाई करना बोले क्लीन, ये हो गया क्लीन। अब तो समझ में आ ही गया होगा, द द रूम किसकी सफाई कर रहा है, वो रूम की सफाई कर रहा है। तो अगर नौकर सफाई कर रहा है तो नौकर तो एक वचन है, पर हमारी वर्ब कैसी होगी, हमारी वर्ब हो गई प्लूरल, तो हम इसको ना प्लूरल कर देते हैं, क्लींस द रूम। ओके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। औरतें एक है कि एक से ज्यादा है भाई, एक से ज्यादा है, तो वुमन, देखिए वुमन ये क्या है, एक वचन है। इस एक को अपन इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक को हटाते हैं और ई लगा देते हैं, है ना। हमने सिंगुलर प्लूरल की क्लास में कर चुके हैं। तो वुमेन मंदिर जाती है, कहाँ जाती है भाई, गो जाती है, कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, द टेम्पल। अब एक बात याद रखना बेटा, यहां पर द सही है या गलत है, पहले इसको समझ लो। जब भी किसी स्थान पर उस काम के लिए जाया जाता है जिस काम के लिए वो बना है, जैसे मंदिर क्यों बना है, पूजा करने के लिए बना है। जैसे बैंक क्यों बना है, पैसा जमा करने या पैसा निकालने के लिए बना है। हॉस्पिटल क्यों बना है, तो इलाज करवाने के लिए बना है।
तो एज अ पेशेंट जब भी हम हॉस्पिटल जाएंगे, एज अ प्रीस्ट मतलब डिवोटी कि कोई भक्त बनकर जब व्यक्ति टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है, तो उसके पहले हम द नहीं लगाते। इसके ऊपर हम पूरी क्लास बनाएंगे, है ना। तो ये रहेगा। और जब भी गो होता है उसके बाद अगर कोई स्थान होता है तो बेटा आपको टू लगाना जरूरी है। अगर टू नहीं लगाया तो भी गलत है। बोलो समझ में आया? तो वुमेन गो टू टेम्पल। लेकिन अगर मैंने यहीं पर कहा एक औरत है भाई, सिर्फ एक है, एक वो औरत है, वो सिंगुलर है और वो जाती है, तो काम कैसा होगा? गो टू टेम्पल। बात तो अभी भी वही है, गो टू टेम्पल। लेकिन इसमें गलत क्या है? ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर एस ई एस लगाकर बनाते हैं, तो क्या करें हम यहाँ एस लगा दे क्या? अब सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। क्या होगा? अंत में अगर ओ होता है तो क्या लगाते हैं? ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। बोलो बात समझ में आई बेटा? तो ये हुआ, हमने 10 और 10 20 सेंटेंस भी हल कर लिए बेटा इसमें। आई होप आपको भी अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ना। चलिए, अब एक बात है, इस बात को समझिए बहुत अच्छे से। आपको समझ में आ गया होगा, एक मिनट। आपको ये बहुत बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि टेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब इसके ऊपर हम, और मेरा ख्याल है आज की जो क्लास है बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे में, तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास को ना बेटा यहीं पर रोक देते हैं। इसके आगे की प्रैक्टिस और करेंगे, अभी हम बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी कीमत पे क्लास को बंद नहीं कर सकते। इसको बहुत लंबे समय तक हमें करते रहना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कल मैं नए साइंटिस्ट के साथ में फिर इस क्लास को लेकर आऊंगा और डेली आपके लिए टेंस की क्लास मैं अवेलेबल करवाऊंगा, डेली अपलोड करूंगा। हो सकता है कि कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो हम उसको बाद में देखेंगे। एक आध दिन अगर कहीं बीच में मिस हो जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हम कंटिन्यू इस क्लास को लेते रहेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते मतलब एंड करते हैं। और आई होप आपको समझ में आया हो। आपको क्लास में कैसा लगा, आपके लिए क्लास कैसी रही, आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यदि क्लास पसंद आती है तो कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे और आपके लिए मैं और अच्छे नए नए कंटेंट्स लेकर आऊंगा। और हाँ बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज नए नए चीजें आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। और साथ ही साथ एक बात बता दूं मैं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज यहां पर आएगी। और बहुत जल्द हम कंपटीशन लेवल पर इंग्लिश करेंगे, कंपटीशन लेवल पर इंग्लिश करेंगे। वो होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, हमारे मतलब क्वेश्चन टेक क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जरेंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, बेयर इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, स्पीच क्या है। बेटा ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू हियर। टाइम लगेगा, है ना। गुड थिंग्स टेक टाइम भाई, अच्छी चीजों को समय लगता है। सो कीप पैसेंस, अपने धैर्य बनाइए। और जब भी पढ़ाई करो ना बेटा, जब भी किसी चीज को सीखने की कोशिश करो तो धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ करो, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो, है ना। बड़ी आराम से करते हैं। चलिए, मैंने तो टारगेट बना के रखा है कि आपको एक साल के अंदर मैं हर वो चीज दे दूं जो इंग्लिश से रिलेटेड होती है। बेटा आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे ना, आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ पर आपको घर बैठे आपको इस यहाँ क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहला काम, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, है ना। एंड और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। कीप हेल्दी, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।